हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है रामबाण साबित होगा। अंत तक देखिए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नए साथी अगर कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए, पोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो साथियों, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? एक चीज याद रखना, दांत के अलावा कान, आंख, ठीक है, गला, नाक, इन सभी के जो डॉक्टर होते हैं साथियों वो एक ही दर्पण का प्रयोग करते हैं और वो है अवतल दर्पण का। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कॉपर। ठीक है, किस भारी धातु की विषमता? याद रखिएगा कॉपर की। साथियों, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो याद रखिएगा 29, तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? देखिए, आप सभी को पता है कि जो मलेरिया है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इसको किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा था? तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1893 में रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? देखिएगा, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। साथियों, माफ करना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। ठीक है, एकल ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। अगली क्वेश्चन ये रही स्क्रीन पर, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिएगा, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लेप्टिटेरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो देखिएगा, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों, फोर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? देखिएगा, क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पीवीसी। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखिएगा, उड़ान के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? साथियों, देखते हैं ना, जब हम वायुयान यानी प्लेन पर बैठते हैं तो उससे ये हवा में उड़ने से पहले रनवे पर ये पहले दौड़ता है ना। जिस तरह कार मोटरसाइकिल रोड पर चलती है उसी तरह हवाई जहाज जो है रनवे पर दौड़ाया जाता है, उसके बाद जो है वो उड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि उड़ने से पहले हवाई जहाज जो है दौड़ मार्ग पर यानी रनवे पर क्यों दौड़ाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए। किस लिए? कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी और चमगादड़ के पंख ये किसके उदाहरण हैं? साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, समवर्ती अंगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया एक प्रतीक है किस बीमारी का? तो देखिएगा, पीलिया एक प्रतीक है साथियों यकृत की बीमारी का, यानी पीलिया जब किसी को होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? याद रखना, यकृत यानी लीवर। आगे देखिए, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। इनमें से क्या रमन इफेक्ट का प्रयोग करके विकसित किया गया है? तो याद रखना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धूप के चश्मे। आगे देखिए, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों देखना, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? याद रखना, रे टॉमलिंसन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो साथियों, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? याद रखना, राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिएगा, मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिसमें वह आता है वह सदिश राशि है और जिसमें वह नहीं आता है वह अदिश राशि है। तो संवेग में भी वह है, ठीक है, और ये दाब में भी वह है साथियों।
नहीं, दाब में व है, ठीक है, तो ये ट्रिक में काम नहीं करेगा। तो जिसमें व आता है तो केवल संवेग में व है, यही आपका राइट आंसर होगा। इन तीनों में व नहीं है, यानी इन तीनों जो है साथियों अदिश राशियां हैं, केवल संवेग जो है वह सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य होता है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए किस नंबर ऑप्शन पे है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा तरंग व कण दोनों के समान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? याद रखिएगा 100 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आजकल सड़क की रोशनी में पीछे लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम का। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? साथियों देखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होता है, ठीक है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्या होगा? तैरता हुआ जलने लगेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसका नियम दिया था हेनरी मोजले ने, उसका जो 5वां आवर्त है उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, कितने तत्व हैं? याद रखना साथियों 18 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी नियॉन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो देखिएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व अगर आपसे पूछे तो एल्युमिनियम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को क्या कहा जाता है? साथियों देखिएगा आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वर्ग। आगे देखिएगा, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम कौन सा है? तो यह किस नियम का परिभाषा है? याद रखिएगा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो देखिएगा निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन जो है इनमें से कौन सा सबसे स्वच्छ ईंधन है? याद रखिएगा साथियों प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलते पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जाता है, क्यों? तो साथियों देखिए, जलते हुए पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाया जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि साथियों अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण जो है पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। देखिए जो आग पेट्रोल से लगती है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो झाग वाले अग्निशामक का, है ना, झाग वाला अग्निशामक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण अग्निशामक यंत्र, अग्निशमन यानी आग बुझाने वाला जो मशीन होता है, साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है? देखिए जो साधारण आग बुझाने वाली मशीन होती है उससे कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में से यानी निम्नलिखित में से किससे प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है? तो याद रखिएगा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंधक अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। देखिए बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है? तो साथियों राइट आंसर होगा मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी समांग उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? तो साथियों देखिएगा उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, घटाता भी है और बढ़ाता भी है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? साथियों जब किसी गैस को दबाते हैं तो दाब व ताप दोनों ही बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दाब व ताप दोनों बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो देखिए अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका जलीय विलयन साथियों किस प्रकार से होता है? तो क्षारीय प्रकृति का, याद रखना। देखिए अमोनियम क्लोराइड का भी शुद्धिकरण जो है साथियों किस विधि से किया जाता है? तो याद रखिएगा सभी साथी,
बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो जिस विधि से कपूर का शुद्धिकरण किया जाता है यानी ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखिएगा, वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। साथियों, वह लवण जो जल का अवशोषण करता है वह हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो देखिएगा, ये कथन कहा था डेवी ने, हम्फ्री डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, या ऑक्सीकरण भी पढ़ सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है साथियों, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये सभी। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीकरण पढ़ना आप लोग, ठीक है, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या, क्योंकि साथियों इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। तो देखिएगा, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो साथियों, किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा बीटा किरण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइसोटोन क्या होते हैं, हम किसे आइसोटोन कहते हैं। देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन की उपस्थिति को आइसोटोन कहते हैं। आगे देखिएगा, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिक्ता का प्रयोग करती है। तो याद रखिएगा, कार्बन काल निर्धारण साथियों, यानी C14 है ना, C14 से ही जीवाश्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिएगा, विघटनाभिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए। तो PB यानी लेड, यानी सीसा के, है ना, कांच के। आगे देखिएगा, रेडियोधर्मिता का यूनिट, रेडियोधर्मिता किसका यूनिट है। तो याद रखिएगा क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रही, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था। तो देखिएगा, परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो बोहर तथा फैराडे ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक यौगिक है। तो देखिएगा, वायु तो गैसों का मिश्रण है, पारा सिंगल एलिमेंट है साथियों। ओजोन, ओजोन भी सिंगल है, O3, ठीक है। अमोनिया NH3 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का यौगिक है। तो यहाँ अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा एक यौगिक है, तो अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु बोलते हैं, जैसे जर्मेनियम। आगे देखिएगा, तो देखिएगा, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। देखिएगा साथियों, चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है किससे स्वतंत्र होता है, तो दाब से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों। तो देखिए, जब बल्ब को तोड़ते हैं साथियों तो तेज आवाज होती है ना, क्यों। देखिएगा, बल्ब के अंदर निर्वात वायु में तेजी से प्रवेश करता है, इस कारण। जैसे ही बल्ब टूटता है, बल्ब के अंदर जो है वायु तेजी से प्रवेश करता है और साउंड होने लगती है। साथियों, ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपको कैसे लगे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी साथी दोबारा से देख लेना ताकि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन याद हो जाए। साथियों, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना यही हमारा उद्देश्य है, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, सभी वीडियोस को देख लीजिए चैनल के अंदर। चैनल अभी नया है, आप लोग की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। सभी साथी शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।